ने फिर दोबारा आरएसएस को टारगेट किया है, किस तरीके से देखते हैं लगातार उनका जो आरएसएस का टारगेट? नेहरू गांधी परिवार के 7 दशकों में 4 पीढ़ियों ने देश में अपने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और लूट खसूट की दुकान को स्थापित करने के लिए राष्ट्रवादी शक्तियों को अपमानित करने, उन्हें समाप्त करने का प्रयास लगातार किया है। देश कभी राष्ट्रवादी शक्तियों को कुचलने के कांग्रेस के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा और ये मानसिकता पिछले 7 दशकों से 4 पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी में लगातार चलती आ रही है। जो है करीबन 24% जो है बढ़ा दी है, और ये तब हो रहा है कि जब सरकार कहती है कि उनके पास पेंशन के लिए पैसा नहीं है, कैश क्रंच से जूझ रहा है। तो पहले कर्नाटक और हिमाचल नेताओं ने अपनी सैलरी बढ़ा दी कांग्रेस की सरकार। पले नहीं दाने, बुढ़िया चली बुनाने। एक तरफ तो समोसे पे इंक्वायरी हो रही है, ऐसी सरकार है जिस पेड़ पे बैठी उसको सूखा कर दिया। हर ओर भय का वातावरण है। कर्मचारी हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, सबके अंदर खौफ है कि ये कैसी सरकार आ गई है जो सुबह कुछ कहती है, शाम को कुछ कहती है। यू टर्न जिसकी नीति है। अब एक तरफ तो पेंशन नहीं आप दे पा रहे, सैलरी नहीं दे पा रहे एम्प्लॉइज को, और दूसरी तरफ विधायक, सांसदों के, विधायक और मंत्रियों के, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए कानून लाया जा रहा है। कांग्रेस की सरकारें जहां भी हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे तेलंगाना हो, उन्हें वादे भूल जाते हैं और प्रदेश के संसाधनों का दुरुपयोग एटीएम की तरह कर लूटने की कोशिश की जाती है, भ्रष्टाचार किया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना की सरकारें हैं। ये सरकारें सेवा भाव से नहीं, लूट भाव से आई हैं। तो लूटने का प्लान चेक के द्वारा भी लूटा जा रहा है और खनन और इंस्टीट्यूशंस को भी लूटा जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शरीयत को जो है उसकी सच तो ये है कि वक्फ की प्रॉपर्टियों पर कुछ कांग्रेसी और मुस्लिम नेताओं ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं। कब्जे करने वाला ये लुटेरा गैंग अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए भ्रम पैदा करने का खेल खेल रहा है। अवैसी साहब, धर्म के नाम पर देश को गुमराह करना बंद करिए। मोदी जी की सरकार ने सदन के पटल पर स्पष्ट किया है कि वक्फ संशोधन बिल का उद्देश्य भू माफिया लुटेरा गैंग के चुगल से वक्फ संपत्तियों को मुक्त कराना है, गरीब मुस्लिम परिवारों को उसका हक दिलाना है, वक्फ के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाना और मनमाने ढंग से इसका दुरुपयोग ना हो उसे रोकना है। राहुल गांधी और अवैसुद्दीन अवैसी जैसे नेता सिर्फ देश में नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। क्या आप संशोधन का विरोध मुस्लिम महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों को वंचित करने के लिए कर रहे हैं? क्या आप गरीब मुस्लिम परिवारों का भला होता आपको दिख नहीं रहा है, उसे रोकना चाहते हैं? मुस्लिम बच्चों को जो छात्रवृत्ति का लाभ मिलने वाला है उस छात्रवृत्ति को छीनना चाहते हैं? और क्या आप अपनी भू माफिया की सांठ गांठ के कारण वापस भू माफिया की चुगल में वक्फ को पहुंचाना चाहते हैं? देश इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। केजरीवाल का कहना है कि 45 दिन के अंदर दिल्ली के हालात बिजली को लेके, बाकी चीजों को लेके बहुत खराब कर दिए। केजरीवाल साहब जनता द्वारा नकारे जाने के बाद और ऐतिहासिक हार की हताशा, निराशा एवं कुंठित मन से दिल्ली के जनहित में कार्य में व्यस्त भाजपा सरकार को बेवजह बदनाम करने का कोरा षड्यंत्र रच रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अपनी कुंठा अपने पास रखिए। दिल्ली को अब आपदा से मुक्ति मिली है, आगे बढ़ने दीजिए।